नमस्कार दोस्तों, आपसे एक डेटा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच, आप मुझ पे इतना विश्वास करते हो कि मेरी वीडियो का आप इतना इंतजार करो। कई सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी ना हो वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ और मुझे लगता है कि आप मुझ पर इसीलिए इतना विश्वास करते हो क्योंकि मैं आईटीबीपी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चले, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट में पिन कर दिया लिंक, आप वहां से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाते हैं। देखिए मेरे भाई, आईटीबीपी के सभी एग्जामिनेशन हो गए, मगर आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एग्जामिनेशन नहीं हुए, जो कि 27 तारीख को शेड्यूल भी था, 27 तारीख को कराना भी था। ऐसा क्या रीजन हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता, मगर मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी रिक्रूटमेंट का नोटिस दे सकते हैं, ये नोटिस है जिसमें वैकेंसी आप सभी की रिवाइज हो चुकी है। इसमें टोटल ओल्ड वैकेंसी कितनी थी मोटर मैकेनिक की, हेड कांस्टेबल में 58 और मोटर मैकेनिक में कांस्टेबल में 128 वैकेंसी वो हो चुकी है। मगर मेरे भाई, मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद मैं आपकी बातों को, अपनी बातों को रखूंगा। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पर योग्यता योग्यता के लिए नियम क्या है, आप कैसे एलिजिबल होगे इसके लिए। तो अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल एमएम की बात करूं, मोटर की मैकेनिक की बात करूं, तो 18 से 25 साल तो एज चाहिए, वो तो है आपको रिलेशन के साथ। उसके साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 चाहिए। और उसके बाद सेकंड क्वालिफिकेशन बोला गया है सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम द इकोनॉइज इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई वगैरह मांगा गया है विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड में, किसी रेपुटेड वर्कशॉप से, कहीं से भी कर लो, टाटा से, मारुति से, महिंद्रा से, कहीं से भी कर लो, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास आईटीआई वगैरह नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, यानी कि आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, अगर आपके पास, ये तो हेड कांस्टेबल का हो गया। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की बात करें, अभी वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना मेरे भाई, पूरा देख लेना। कांस्टेबल की बात करें तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है, वो बिल्कुल। उसके साथ आप सभी से आईटीआई बोला गया था, और उसके साथ ही साथ आप सभी से क्या बोला था, अगर आपके पास आईटीआई है और आईटीआई नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में और रिकॉग्नाइज्ड फर्म में, मतलब कि जो रेपुटेड फर्म्स होती है वहां से आपका होना चाहिए। अब देखिए यहीं पर एक मामला फंस गया है। अभी आपको पता है कि 2021 में, हाँ 2021 में, हाँ 2021 में अभी मोटर मैकेनिक वगैरह वालों की ज्वाइनिंग वगैरह हो गई थी। 2020 वगैरह में ज्वाइनिंग वगैरह होके वो ट्रेनिंग में चले गए थे, उसके बाद ये नई वैकेंसी है। अब हुआ क्या, हुआ उस बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां से आपके काम की वीडियो स्टार्ट होती है। हुआ क्या, आपने पीछे क्वालिफिकेशन देखिए। हुआ ये कि यहाँ पर जो मिनिमम ट्रेड की क्वालिफिकेशन थी वो थी आईटीआई होना चाहिए आपका मोटर मैकेनिक में। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास 1 साल का आईटीआई था, समझ रहे हैं आप, 1 साल का आईटीआई था। और रिक्रूटमेंट रूल ये कहता है कि मिनिमम आपका 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। 1 साल वाले आईटीआई को हम मान्य नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, आईटीबीपी ने भर्ती करा लिया लोगों को, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती भी हो गए। मैंने कई बच्चों को, मेरी बटालियन से 4 बंदे थे, काफी लोग का नाम भी है, नंबर भी सबका है, काफी लोग को जानता भी हूँ। तो हुआ क्या, वो भर्ती हो गए। कईयों ने 1 साल की आईटीआई कर रखी थी और वो फिर भी भर्ती हो गए। अब हुआ ये कि आईटीबीपी ने जब जांच की अच्छे से, वैसे आईटीबीपी को सोचना चाहिए था पहले ही, मगर उसके बाद हुआ ये कि जब रिक्रूटमेंट रूल को रिवाइज किया गया, देखा गया, तो वहां पर 2 साल का आईटीआई मतलब कि कंपलसरी है। और ये जो कुछ बच्चे थे, सारे नहीं, कुछ बच्चे जो थे वो 1 साल की आईटीआई पे भर्ती हो गए थे। जैसे डीजल मैकेनिक होता है, ट्रैक्टर मैकेनिक होता है, ये सब 1 साल की आईटीआई होती है। और अगर आप मोटर मैकेनिक करोगे, मैकेनिक मोटर व्हीकल कहते हैं, आईटीआई में ट्रेड होता है, जिस आईटीआई को मैंने भी कर रखा हूँ, वो आप सभी का 2 साल का होता है। अब यही दिक्कत आ गई। अब जो पुराने भर्ती हो रहे थे उनको इस आधार पे निकाला जा रहा है भर्ती से, यानी कि ज्वाइन हो गए हैं उनको निकाला जा रहा है। ये बात थी मेरे पास बहुत पहले से, न्यूज़ थी, मगर मैं मुझे 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 नहीं लगता था कि इस भर्ती पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, मगर उस चीज का इस पे इफेक्ट पड़ गया है। क्योंकि इसमें भी कई सारे बच्चे हैं जो 1 साल की आईटीआई वाले चले गए होंगे, उनको निकाला भी जा रहा है, निकाल भी दिया गया, फेल भी कर दिया गया डॉक्यूमेंटेशन में। मगर हुआ क्या, जो 2020 वाले जो बच्चे हैं, 2020 में ट्रेनिंग करके ज्वाइन किए हैं, अब उनके साथ दिक्कत ये हो गई है कि अब वो क्या करें।
क्योंकि उन्होंने 2 साल सर्विस कर ली है, अब उनको अब निकाला जा रहा है। तो इसी बात पे इस भर्ती को रोक दिया गया है। अब ये भर्ती क्लियर कब होगी किसी को नहीं पता है। ये अगर पेपर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उस चीज का इम्पैक्ट इस भर्ती पे आ गया है, और यहाँ से ये भर्ती अब डिले होगी। अब कितनी डिले होगी अब मुझे नहीं पता। कुछ बच्चे जो हैं जिनको निकाला जाएगा वो कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई, रिट दायर करेंगे, पीएल दायर करेंगे, और है भी उनका हक, क्योंकि उनको भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग कराना सब कुछ जिम्मेदारी तो आपकी थी। अगर आपको फेल ही करना था तो आप उसी समय फेल कर देते, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ही। बाद में भर्ती कराने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद कैसे फेल कर सकते हो आप। तो अब मेरे भाई ये भर्ती हो गई है, लटक गई है। अब ये इधर उधर ऐसे घूमेगी, क्लियर कब होगी कोई नहीं जानता। मैं बता दूंगा आपको, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, मगर अभी के लिए फिलहाल मैं कहूंगा आप ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। जो पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करते रहो, रिवीजन कर रहे थे रिवीजन करते रहो, पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ होगा, मगर अभी के लिए भर्ती टाल दी गई है। ये मुझे पता था पहले से ही, मगर उस समय बताने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि आप तो डिपार्टमेंट वाले हो नहीं, तो आपको बताने का मतलब था नहीं। और जो बंदे थे डायरेक्ट वालों, उनका सब कुछ हो ही रहा था, फिजिकल में फेल कर ही रहे थे, जिनको 1 साल आईटीआई वाला था, मगर अब इनके भर्ती पे भी रोक लगा दी गई। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है, सारी चीज़ें जो भी अपडेट होगी तो आपको बता दूंगा, मगर अभी के लिए भर्ती लटक गई है। ये इसकी रियल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको किसी और चैनल के माध्यम से मिलती है तो समझ लेना कि इस चैनल से कॉपी की गई है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। और अभी तो फिर समझ लीजिए कि काफ़ी टाइम लग सकता है, टाइम लग भी सकता हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद क्लियर हो जाए, 1 महीने बाद, 1 साल, जैसा भी हो भाई देख लो, ठीक है। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।